हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। वीडियो का टाइटल है मोदी के चरण पकड़ लेंगे, इंडिया से एक बार बात करवा दो। पाक गिड़गिड़ाया तो मतलब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। भाई ये क्या सीन हुआ है यार? कौन गिड़गिड़ाया इस बार? देखते हैं सारा, बाकी बातें करेंगे बाद में। मतलब हम भारत से बात करने के लिए तरस रहे हैं इस टाइम भाई यार। ये इसमें कोई शक नहीं है। हम बार बार हमारे मिनिस्टर कितने बोल चुके हैं कितना कि भाई हमारी बात करा दो, हमने उनसे ट्रेड करनी है, लेकिन भारत करना ही नहीं चाह रहा। पहले देखते हैं पाक मीडिया क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ये बात वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में फिर दोहरा दी और वाजे की है कि पाकिस्तान भारत से बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। अभी फिर उसने बोला, शहबाज शरीफ ने, याद है शहबाज शरीफ ने फिर बोला कि वो यूके आई थिंक ही वाज मीटिंग द एम्बेसडर। क्रिकेट को ले आए कि हॉकी को ले आए, हर चीज में बातचीत बंद कर दी उन्होंने लेके। ये क्यों है, किस लिए है भाइयों? नियत आप लोगों की साफ है। मिन हैसल कौम पाकिस्तानियों, मैं तो आपको मुबारकबाद दे चुका हूं। ऑपरेशन सिंदूर तो आप जीत गए थे अकॉर्डिंग टू यू। आप लोग तो कह रहे थे हम जीत गए। हमने आपको मुबारकबाद भी दे दी। आपने 36 के 36 रफेल गिरा दिए। उनकी क्रिकेट ठीक है, आप दिल्ली के ऊपर आपके हवाई जहाज बम मार रहे थे। हम सब लोग डर के मारे ऐसे ऐसे घर के अंदर कांप रहे थे यार। उसके बाद डेली भीख मांगते हो, बात कर लो भारत, बात कर लो भारत। अभी फिर शहबाज शरीफ ने भीख मांगी हमसे कि बात कर लो। मतलब बोल रहे हैं भाई ये लोग। भारत ने 5 साल के बाद चाइनीज को अलाउ किया है कि अब वो इंडिया में एंटर हो सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स। 13 साल का दौर हो चुका है, 2 साल और रह गए हैं। ये जब हुकूमत मोदी की खत्म होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला शुरू हो सकता है। इंडिया जैसे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराता, वो कहता सॉरी भाईजान, मैंने आपको लिफ्ट नहीं करानी, मैंने सबको लिफ्ट करा देनी है, आपको नहीं करानी। तो वो फिर एक होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, बुरा लगता है। मेरे मुंह से बातें नहीं सुना करो, मैं सच बोलता हूं। तुम लोग भूल गए हो, मैं क्या करूं? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर तुम भूल गए हो। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नफरत तुम लोग सच्चे आदमी और सच से करते हो। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम तो हमेशा से कहते हैं बातचीत करें। ये सारा कुछ करने बाद अब उसूली तौर पे तो उनको बातचीत की तरफ आना चाहिए। वो फोन इग्नोर मार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूके के एम्बेसडर के सामने दुखड़ा रोया कि हमारी बात भारत से करवा दो, हम भारत से बातचीत करने को तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के साथ अब FTA ट्रेड डील हो गई है, भारत और यूके के अच्छे रिश्ते हो गए हैं। तो जिसे देख पाकिस्तान अब यूके के एम्बेसडर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी भारत से बात करा दो, हम बात करना चाहते हैं भारत से, हम भारत से ट्रेड करना चाहते हैं। मगर भारत पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा है कि भारत बातचीत करे। जिसे देख पाकिस्तान तिलमिला रहा है कि भारत हमें मुंह नहीं लगा रहा। हम हर बार भारत के आगे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर भारत हमें लात मार देता है। तो भारत को हम किस तरह मनाएं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान हर देश के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से हमारी बात करा दो, हम भारत से बात करना चाहते हैं। कभी किसी एम्बेसडर के सामने, कभी किसी देश के सामने। तो पाकिस्तान बिल्कुल बिखला गया है कि भारत से बातचीत करने के लिए, मगर भारत ने साफ मना कर दिया। बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे और टेररिज्म पे। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत से बातचीत और ट्रेड चालू हो, मगर भारत उसको मुंह नहीं लगा रहा। जिस तक पाकिस्तान रो रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ये बात वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में फिर दोहरा दी और वाजे की है कि पाकिस्तान भारत से बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत हठधर्मी छोड़कर संजीदा मुज़ाकरात की राह अपनाएगा? हारिस साहब, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस का इजहार किया है मीनिंगफुल डायलॉग्स के लिए, और प्रीवियसली भी इनवाइट कर चुका है भारत को, लेकिन भारत सुन नहीं पा रहा था, अपनी हठधर्मी पर कायम था। आप समझते हैं कि अब भारत इस मुज़ाकरात को की जो ऑफर है एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से की गई है, इसको संजीदगी से लेगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा? हमने देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने हमारे के हक में बड़ा क्लियर ये बात साबित की है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी मुसल्लह फौज बैटल हार्डन्ड एंड प्रोफेशनल, दे वेरी साउंड। और इसके बाद हमने हमेशा मुज़ाकरात को जो तरजीह दी है, हमने हमेशा बात की है कि अगर प्रॉपर तरीके से, सीरियस तरीके से डायलॉग की बात की जाए और उसमें कश्मीर के मसले को एजेंडे पे शामिल किया जाए, पाकिस्तान हर वक्त हर जगह किसी की मेडिएशन के साथ भी हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू ये है कि भारत को तकलीफ है। जगह पाकिस्तान ने ओपनली कहा
ट्रम्प ने कहा, उनका ठीक है जी, वी आर रेडी फॉर मेडिएशन। कोई मुल्क के साथ मेडिएशन तैयार हैं, सऊदी अरब में बैठ जाएं, टर्की में बैठ जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, ये पाकिस्तान तो बार बार कह चुके हैं कि तमाम जो कंटेंशियस मैटर हैं, बीट कश्मीर और आपका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, इस पर बैठकर बात करते हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का बगैर जो है ना, ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, किसी वक्त भी जंग हो सकती है। और ये क्रिकेट को ले आए, कि हॉकी को ले आए, हर चीज़ में बातचीत बंद कर दी उन्होंने लेके। लेकिन अब साथ साथ जबकि हम देखते हैं कि मिस एडवेंचर का भी ख़तरा है, लेकिन कल की जो इतलात हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की, वहाँ से जो खबरें अंदर से आई हैं, उसमें यह है कि बरतानिया जो है ना वो बड़ी कोशिश कर रहा है। अमेरिकन ने भी बरतानिया को कहा है कि आप इंटरेस्ट लें, इन दोनों के मालिक जो है ना इस झगड़े में आप बीच में आए। तो शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम तो हमेशा से कहते हैं बातचीत करें। ये सारा कुछ करने के बाद अब उसूली तौर पर तो उनको बातचीत की तरफ आना चाहिए, लेकिन आखिरी बात है आमना के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 13 साल का दौर हो चुका है, 2 साल और रह गए हैं। ये जब हुकूमत मोदी की ख़त्म होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला शुरू हो सकता है। और ये चाचा, मैं सच बात बताऊं, ये चाचा अभी भी ख्वाबों में जी रहे हैं। यार पहले मैं इधर तारीफ करूंगा, चलो हम मेहनत कर रहे हैं, हमें चाहिए कि और भारत को किसी तरीके से हम बना लें, इसमें हमारा बहुत बड़ा फायदा है। हम इंडिया से ट्रेड की हम सरवाइव कर जाएंगे, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन इंडिया हमें मुंह नहीं लगा रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि भाई इंडिया से बातचीत हो। यार देखो, मेडिसिन हम लेते थे, मेडिसिन बहुत फायदे हैं इंडिया से हमें यार। हमसे अगर इंडिया कुछ भी ना लेना और हम ही इंडिया से लें, तब भी हमें फायदा। मैं तुम्हें बताता हूँ हमें क्या फायदे थे। इंडिया की पोर्ट पे हमारा माल रोक कर दूसरे देशों में लेकर जाते थे, इंडिया ने वो मना कर दिया। हमारी चाहे दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करके इंडियन माल लाते थे, वो इंडिया ने मना कर दिया। जो मेडिसिन इंडिया हमें डायरेक्ट देता था वो हमसे खत्म हो गई। चीनी हम दूसरे देशों से लेते थे, अब चीनी इधर 220-30 रुपए किलो पे पहुंच गई है, महंगी हो गई है। वो सारा मसला आ गया। मेडिसिन का हो गया, हमारे बीमार जाते थे इंडिया में, उसका इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो गई। सबसे जो बड़ी बात जिसकी वजह से पाकिस्तान आधा चल रहा था, पानी की वजह से आधा पाकिस्तान चल रहा था, जो सच बात है। बार बार तब हमारा इंडिया को जरूरत नहीं है, हमारा एम्बेसडर, हमारे वो सारे क्यों बोल रहे हैं, हमें जरूरत है। जो सच बात है ना, इंडिया की हमारी जरूरत नहीं है, हमें इंडिया की जरूरत है। सही बात है, जो सच है। और यार मैं तो चाहता हूँ कि यार ये रिलेशन अच्छे हो जाए, यकीन करो वो खाली नहीं यार, इस बात रीजन में पीस हो जाए, मजा आ जाए। हम इस बात पे अपने पीएम को अप्रिशिएट करेंगे कि यार वाकई वो कुछ मतलब कुछ कर रहा है कि यार जो है ना इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो। लेकिन इंडिया का एक ही डिमांड है, आतंकवाद खत्म होगा तब। इंडिया ने सीधा बोला है पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अब क्या होता है, इसके लिए मिलकर बैठना आने वाला अभी वक्त ही बताएगा क्या होता है आगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।